कि भीख में भीख दिया 3 लोगों को जीत लिया। और जो भक्त गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु से दीक्षा या मंत्र लेते हैं, माने कि स्वयं शिव ही कह रहे हैं। ईश्वर कभी पृथ्वी पर नहीं आता है, ना आएगा। जब से मंदिर है तब से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आप सिंपली बिना कुछ लिए भी एक पुष्प लेकर भी आएंगे तो मैं दीक्षा दूंगा। मेरे लिए पैसा की कोई महत्व नहीं है। कि कोई भी मनुष्य जो जिसका जन्म हुआ है और जिसका मृत्यु होने वाला है वो शिव नहीं हो सकता है। अभी हम भारत के काफी विख्यात मंदिर जो बिहार के रक्सौल में स्थित, जहां दशमुखी मां साक्षात विराजमान है, जो जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज जी हैं, तो उनके समक्ष हम आए हुए हैं। आज में आगामी गुरु पूर्णिमा जो काली मंदिर से भव्य रूप से यहाँ पे शोभा यात्रा भी निकाला जाता है, जहाँ पे हजारों की संख्या में साधु संत लोग आते हैं यहाँ पे, और पूरे शहर का भ्रमण किया जाता है। आखिर उसकी तैयारी, गुरु पूर्णिमा की तैयारी कहाँ तक पहुंची और किस तरह से अभी व्यवस्था उसका हो रहा है, तो हम गुरु जी से कुछ बात कर लेते हैं। गुरु जी, स्वागत है हमारे चैनल में। गुरु जी आपका धन्यवाद। संजय जी, आपका भी काली मंदिर में स्वागत है। गुरु जी, देखा जाता है कि आप जब गुरु पूर्णिमा आता है तो लगभग 1 महीना पहले से ही आप इसमें लग जाते हैं गुरु जी, जहाँ पे हजारों की संख्या में साधु संत भी यहाँ पे आते हैं लोग। तो इस बार की तैयारियां किस तरह की है गुरु जी? इस बार भी लगभग जो विगत वर्ष हुआ जी, उससे कम नहीं हुआ, थोड़ा अधिक ही हुआ। हजारों की संख्या में साधु आएंगे जी। और गुरु पूर्णिमा जो इस मंदिर की परंपरा रही है, जब से मंदिर है तब से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है जी। और ये परंपरा को लगभग मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक यह परंपरा चलता रहे जी। ऐसे देखा जाता है गुरु जी की पूरे रक्सौल का भी भ्रमण किया जाता है गुरु जी। हाँ, रक्सौल का भी भ्रमण किया जाता है। सिर्फ इसमें सन्यासी साधु संत बैरागी ही भ्रमण करते हैं, आम भक्तों का नहीं है जी। भ्रमण सिर्फ साधु संतों का नगर परिक्रमा कराया जाता है जी। कौन जानता है कि ईश्वर किस रूप में कब आए हैं जी। तो कम से कम ईश्वर इस नगर की परिक्रमा कर ले जी। नगर का सुख शांति बना रहे जी। धन धान की वृद्धि होती रहे, गृहस्थों को यही चाहिए ना जी। तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि सभी साधु संतों का आशीर्वाद पूरे शहर पर बरसे, शहर पर रहे। ऐसे में गुरु जी, गुरु पूर्णिमा के दिन जो भक्त लोग आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो उस दिन किस तरह की पूजा की जाती है गुरु जी? उस दिन क्या विशेष मंदिर में किया जाता है गुरु जी? देखिए, तंत्र में जो जिक्र है उसमें कहा गया है कि आषाढ़ की पूर्णिमा जो होती है वैसी को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है जी। इस तरह इसका नाम व्यास पूर्णिमा भी जाना जाता है, इसलिए कि वेद व्यास का जन्म इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था जी। और उसके बाद ये व्यास पूर्णिमा से भी प्रसिद्ध हुआ जी। इसलिए कि द्वापर से ही वेद व्यास को जाना जाता है, द्वापर युग से ही जी। इस गुरु पूर्णिमा की ख्याति बढ़ी है। वो वेद व्यास, उसके मेन समझिए कि वेद व्यास के कारण है। और कहा जाता है जी, बहुत लोग मानते हैं कि उस दिन सन्यासी का शरीर स्वयं शिव का शरीर होता है, लेकिन इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूँ जी। कि कोई भी मनुष्य जो जिसका जन्म हुआ है और जिसका मृत्यु होने वाला है वो शिव नहीं हो सकता है। लेकिन यह मानता है कि उस दिन शिव की विशेष कृपा सन्यासियों के ऊपर रहती है और जो भक्त गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु से दीक्षा या मंत्र लेते हैं, माने कि स्वयं शिव ही कह रहे हैं जी। वो शिव के वचन तुल्य है जी। और इसलिए जो अच्छे उत्तम सन्यासी होते हैं वो सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन ही दीक्षा देते हैं। इसलिए कि सन्यासी जो है जी और एक जनरल में बहुत बड़ा अंतर है जी। जो गृहस्थ है वो अपने ईश्वर के दिए हुए चीज में, जो ईश्वर ने सब कुछ दिया उसके दिए हुए चीज में वो लिप्त हो गया, जिसने दिया उसको भूल गया। और सन्यासी क्या करता है कि भौतिक चीजों को, जो समाज में जो जनरल चीज है उसको छोड़कर जो ईश्वर दिया है उसमें लिप्त हो जाता है। इतना ही का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन हमारी समाज की एक भावना है कि जो ईश्वर में लीन रहते हैं, ईश्वर के करीब हो जाते हैं, कुछ अपना जो खोज करते हैं उस खोज को बताते हैं समाज के लिए, तो समाज की भावना कहिए या प्रेम कहिए, वो खोजने वाले को ही लोग ईश्वर मान लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। ईश्वर कभी पृथ्वी पर नहीं आता है, ना आएगा जी। ईश्वर में कोई मतभेद नहीं है। ईश्वर कैसे लड़ेगा? हम और आप, जब हम शास्त्र में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि हम सबके भीतर ईश्वर है, तो क्या ईश्वर लड़ता है?
ईश्वर ईश्वर लड़ाई करेगा, ईश्वर ईश्वर में द्वेष रहेगा, ईश्वर ईश्वर में छल कपट रहेगा। अगर यह स्वरूप ईश्वर का है तो फिर ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है जी। अगर यही ईश्वर है कि जो छल छल करेगा, प्रपंच करेगा, ईश्वर ईश्वर को मारेगा, ईश्वर ईश्वर से नीति खेलेगा, किसी के लिए कोई नियम, किसी के लिए कोई नियम, तो फिर तो ईश्वर नहीं है। ईश्वर के लिए तो एक कहा जाए हमारे शब्द में तो उसका तिरस्कार करना हुआ। गुरु पूर्णिमा के दिन देखा गया कि उस दिन गुरु को लोग कुछ देते हैं, लेकिन आप अपने भक्तों को उस दिन कुछ देते हैं गुरु जी, इसका क्या रहस्य है? देखिए, जो भी सन्यासी बनते अपने जीवन में, वो सन्यासी देखिए धनी तो वो है जो ईश्वर के पास है, ईश्वर के समीप चल गया। लेकिन आम समाज धनवान उसे समझता है जिसके पास भौतिक सुविधाएं हो जी। तो हम उस भौतिक सुविधाओं को धनवान नहीं मानते। तो जो भी सन्यासी अपने जीवन में बनता है ना, तो सोचता है कि मैं भीख मांगकर ईश्वर की कृपा से कहीं से अगर मेरे पास कुछ आता है तो मैं अपने जीवन में एक बार साधु सन्यासियों को भंडारा कराऊं, खिलाऊं। जी बिल्कुल जी। और जो जिसके ऊपर असीम कृपा है ईश्वर की, वो प्रतिदिन कराता है, साधु संतों को खाना अब विदाई करता है। जी जी। आज मैं उस लायक नहीं हूं कि प्रतिदिन कर पाऊं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि साल में एक बार जितने मेरे सन्यासी शिष्य हैं, साधु शिष्य हैं, नागा शिष्य हैं, उन सबों को मैं अपनी ओर से भंडारा कराकर कुछ अन्न, वस्त्र, मुद्रा, जो भी मेरी क्षमता है उसके अनुसार दूं। इसलिए कि एक सन्यासी का यही लक्ष्य होता है कि भंडारा करना और साधुओं को दान देना। ये सारे लोग तो ये चीज नहीं करते हैं। यहाँ पे देखा जाता है कि इस तरह की व्यवस्था होती है। एक शास्त्र में एक लोकाचार की कथा भी है जी कि भीख में भीख दिया 3 लोक जीत लिया जी। जो भीख लेकर भीख देता उसे बड़ा महान कोई नहीं होता है जी। तो सन्यासी यही करते हैं, भीख लेते हैं, भीख दे देते हैं। ये जानते हैं कोई मेरा, कुछ भी मेरा नहीं है, यहाँ कुछ रहने वाला नहीं है जी, सब जाने वाला है। तो उसके बनाए हुए जितने ये मूर्ति हैं, ये सब उसके बनाए हुए मूर्ति हैं। इसको देने से, इसको करने से ईश्वर खुश होगा। जिस तरह आप के 2 बच्चे हैं, अगर आपको कोई थोड़ा नहीं माने, थोड़ा अच्छा कपड़ा ना दे, लेकिन अगर आपके बच्चे को कुछ अच्छा कपड़ा, कुछ चीज दे दे, तो आप प्रसन्न हो जाइएगा, खुश हो जाइएगा। इसी तरह संत चाहता है कि उसके बनाए हुए दूतों को हम दें, ईश्वर हम पर प्रसन्न रहे, हम पर कृपा अपनी बनाई रहे, अपनी भक्ति से दूर ना करें। गुरु पूर्णिमा है गुरु जी, उसके लिए क्या संदेश पूरे देशवासियों को देंगे गुरु जी? मैं पूरे देशवासियों को कहूँगा, कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई सा गांव नहीं है जिसके आसपास कोई सन्यासी न हो। सन्यासी मतलब शिष्य जान ले कि जो शादीशुदा नहीं हो, जो अपने परिवार से लिप्त न हो, वो बैराग का जीवन जी रहा हो, ईश्वर की भक्ति कर रहा है। छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, बड़ा छोटा से सन्यासी का आप औकात नहीं नाप सकते हैं, मंदिर से उसका औकात नहीं नाप सकते हैं। वो सन्यासी है। तो मैं उन लोगों से कहूंगा कि अपने पास जो भी सन्यासी हैं, आप सब गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर उनका दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें। और वह ही एक व्यक्ति है जो न्यूट्रल आशीर्वाद दे सकता है। और तो सब जगह स्वार्थ है, परिवार से लेकर समाज तक सब में स्वार्थ का खेला है। वह निस्वार्थ आपको आशीर्वाद देगा, जिसमें उसका कोई लोभ नहीं होगा। तो अगर आप कोई मुझसे दीक्षा भी लेना चाहता है, कोई मंत्र लेना चाहता है ईश्वर की पूजा करने के लिए, दीक्षा का मतलब क्या कि मंत्र लेना, ज्ञान लेना कि कैसे करे, बस यही दीक्षा है। और गुरु बना लेना, गुरु बना लेना जी। तो वह आप सिंपली बिना कुछ लिए भी एक पुष्प लेकर भी आएंगे तो मैं दीक्षा दूंगा। मेरे लिए पैसा की कोई महत्व नहीं है जी। गुरु जी, एक और चीज हम जानना चाहेंगे गुरु जी, गुरु पूर्णिमा क्या 21 तारीख को ही मनाया जाएगा गुरु जी? हाँ, गुरु पूर्णिमा 21 तारीख को है जी। और शोभा यात्रा का कब? दीक्षा 1:30 बजे तक दीक्षा होगा जी। 1:30 बजे के बाद शोभा यात्रा निकलेगी साधु संतों के साथ। और 22 तारीख को सभी साधुओं को, सन्यासियों को, जो मेरे शिष्य भी हैं, लेकिन सबको मेरी तरफ से विदाई दी जाती है। चलिए।